एसएलवी से 60.4 पर लोबियों के बीज भेजे थे। इन बीजों को महज 4 दिन के अंदर अंकुरित होने में सफलता मिल गई है। In a post on social media site X, ISRO said the cowpea seeds sprouted within 4 days and added that the leaves were expected soon. दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। यह इसरो के लिए इतनी बड़ी जीत है कि केवल इसी एक कारनामे के बाद अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों की कंपनियां इसरो के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भाई कहने की बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। और ये हीरो क्यों है? क्योंकि जो इनके आइडल्स हैं वो ऐसे ही हैं, गजनवी टाइप। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यूरोप के अंदर जाते हैं, वो हमने देखा कि वो करते हैं या रेस्टोरेंट में वो बर्तन धो रहे होते हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग क्यों नहीं यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं? इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बीज को ग्रो किया है। एक तो उड़ान प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया गया है कि इंडिया को देकर 2047 के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान ने भी बोला कि हम 2047 तक एक जो है डेवलप कंट्री बनाने का ख्वाब देख। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के इसरो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दोस्तों, दुनिया के विभिन्न सुपर पावर स्पेस में लाइफ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी रेस में भारत भी लगा था। भारत ने भी एक कारनामा कर दिखाया है। भारत काउपी यानी कि आप सभी जानते हैं लोबिया को काउपी कहा जाता है, उसके बीज स्पेस में ले जाकर इसरो ने उसे अंकुरित कर दिया है। 4 दिन के अंदर इस अंकुरित बीज के पत्ते भी निकल आए हैं दोस्तों, जिसे देखकर पूरी दुनिया सत्ते में है। और दोस्तों, इस बात की खबर खुद इसरो ने अपने ट्वीट करके अपने पूरे भारतवर्ष को दी, जिसे सुनकर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों कि हमारा इसरो इस तरह के कारनामे कर रहा है, इस तरह की तरक्की हासिल कर रहा है। और दोस्तों, जिसे देखकर दुनिया की सुपर पावर चाइना और अमेरिका जैसे देश भी सत्ते में है कि भारत इस तरह से तरक्की कर रहा है उसके इसरो ने स्पेस में जाकर भी बीज को अंकुरित करके दिखा दिया है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। बात होती है अंतरिक्ष में पौधे उगाने की, तो इसरो ने अब यह भी करके दिखा दिया है और इस मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। और हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दिया कि अब अंतरिक्ष में भी जीवन पनपना शुरू हो गया है। और इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में जहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है, वहां पर काउपी यानी जिसे लोबिया कहा जाता है, इसी के बीज को 4 दिन के भीतर अंकुरित करके दिखा दिया है और जल्द ही इसमें पत्ती निकलने की उम्मीद है, जिससे इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी खेती संभव है। और भारत के लिए यह कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक रूस और अमेरिका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगा पाए हैं। इसके अलावा चीन और यूरोपीय देश, जो कि अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में इन दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं, वह खुद आज तक अंतरिक्ष में पौधा उगाने की तो बात छोड़िए, किसी बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि रूस और अमेरिका वाली इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला तीसरा देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, हम तो अंतरिक्ष में पौधे उगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जिसे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब अंतरिक्ष के मिशनों को हम अंजाम देंगे तो स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, अगर उन्हें ताजा भोजन चाहिए तो वह अपने लिए खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से निर्भरता कम हो जाएगी। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है।
इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहां पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। चंद्रयान 3 का पहले फेल हुआ 2019 में, चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। यही सिलसिला जो है वो 77 ईयर से पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है। हमने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, चाहे हम भारत को कॉपी करते हैं या इवन हम बांग्लादेश को कॉपी करते हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी आकर यही अनाउंस किया था कि जी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सी चीजें जो हैं जो नफरत सिखाती हैं या गलत बात सिखाती हैं वो हटाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमने नहीं देखा। और अगर हम बात करें जो इस वक्त UAE के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो वो शिकार खेलने आए कि शिकार होने आए पता नहीं, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब मिलने पहुंच गए। अब वो बेचारे अपनी जेब में हाथ डाल के घूम रहे होंगे कि अब मैं कैसे किस तरफ को निकलूं ना। तो वो जाते जाते भी वो, जैसे मैं कहती हूँ अगर चिल्लर पार्टी भी करेंगे तो उन्होंने शहबाज शरीफ को गाड़ी में झूठा दिया उन्होंने खुद ड्राइव करके। मगर ये जरूर है कि कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ साहब, वो पता नहीं आप लोगों ने मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, उसमें कहता है ना मुगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो वो शहबाज शरीफ साहब भी मेरे ख्याल है वही करते हुए दिखाई देंगे कि अब वो आ तो गए एक साथ तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ ये UAE की बात नहीं है, सऊदी अरब, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वहां के जो भी अमीर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं या किंग होते हैं, वो यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं और हम पैसा लेकर। और अभी रिसेंटली एक मेरे ख्याल अमेरिका से कोई साहब आए थे और बताया जा रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी रकम लिखी हुई थी, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि था कि जी उन्होंने शेर या वो मारा, टाइगर मारा था, जो अब नायाब हो गए। और इस पे हमें शर्म नहीं आती। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।